एक धन कुटुंब, दूसरा घर किस चीज़ को इंडिकेट करता है? धन कुटुंब वाणी। तो जब एक शादी होती है तो एक नया मेंबर हमारे घर में आता है, खुशियों के साथ ढोल ढमाके बजाए जाते हैं, बैंड बाजे वाले बुलाए जाते हैं, खुशियां मनाई जाती है क्योंकि परिवार की बढ़ोतरी हो गई। दूध बढ़ा तो नए परिवार में नया मेंबर आ रहा है। कमरे कम है, कमरे छपवाओ, कमरे बनवाओ क्योंकि घर में एक नया मेंबर जुड़ने जा रहा है। ठीक है भाई, जो है अब से ऐसे ऐसे को, क्योंकि सब ये सिस्टम बदल दो क्योंकि घर में एक नया मेंबर जुड़ने वाला। ठीक है, अब जो है भाई अ, समय निकाला कर, इस तरीके से रहना बंद कर दे, अब तेरी बीवी आने वाली, घर बढ़ जाएगा, घर परिवार हमारा बड़ा हो जाएगा। वो खुशियों की ही तो इंडिकेशन है। तो जब शादी होगी तो सिर्फ शादी होके कोई एक बंदा नहीं आ गया, वो परिवार का एनहेंसमेंट है, परिवार की बढ़ोतरी है। तो उसके अंदर जब है, अगर एक शादी होगी तो दूसरे घर का एक्टिव होना, दूसरा घर इंडिकेट होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद जब शादी होती है तो सारी सोसाइटी इकट्ठी होती है, आशीर्वाद देती है, लिफाफे देती है, बहुत प्यार बरसाती है। और उसके बाद वो भी रजामंदी दोनों दिखाते हैं, स्पाउस आ जाते हैं आपकी लाइफ में, साथ में घर के लिए स्पाउस होना। सातवां घर मतलब बोले तो स्पाउस, अब शादी की तो स्पाउस बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो सातवां घर स्पाउस का हो गया, और उससे जो है फ़ायदा मिलना, वो सुखों की पूर्ति करे, आपको एक सेटिस्फेक्शन दे, जीवन में खुशियाँ लाए, उससे फ़ायदा निकले, आपको घर जाने का मन करे क्योंकि भाई मेरा स्पाउस बैठा है घर में, आप वेट गेन कर जाएँ, नूर आ जाए चेहरे पे, फ़ायदा हो रहा है क्योंकि खुशियाँ मिल रही हैं बहुत सारी। सातवें घर से फ़ायदा हो रहा है, दूसरे घर से बढ़ोतरी जो दूसरे घर में है उससे फ़ायदा हो रहा है, 11वां घर कनेक्ट हो रहा है। तो मैरिज के लिए हमारा क्या ज़रूरी हो गया? दूसरा, सातवां और 11वां घर ज़रूरी हो गया कि फ़ायदा हो रहा है, प्यार मिल रहा है, प्यार बढ़ रहा है ना? लड़का पहले बाहर धक्के खाता रहता था 2-2 बजे तक, अब बीवी आ गई तो 8-9 बजे घर आ जाता है। लड़की पहले कोई काम नहीं करती थी, रसोई में किसी तरफ देखती भी नहीं थी, अब खुशी से, शौक से अपने पति के लिए खाना बना रही है, खुश होकर घर का काम करे क्योंकि मैं अपने स्पाउस के लिए कर रही हूँ। तो ये फ़ायदा होना हो गया। अब वहीं पे बिल्कुल जस्ट अपोजिट बात क्या होगी जब इन सब चीज़ों की एब्सेंस होगी? अब नो मैरिज या डाइवोर्स। ठीक है, डाइवोर्स कब होगा? एक तलाक या शादी ही ना होना, इसके योग क्या है? नो मैरिज बोले तो छड़ा बंदा, पहला घर। अब ये शादी हो नहीं रही तो नहीं हो, परेशानी रहेगी, और शादी हो चुकी है और ये वाले कोऑर्डिनेट्स आते तो मतलब डाइवोर्स होने के चांसेस हैं, अलग हो जाएंगे आप लोग, साथ नहीं रहेंगे, खुशी खुशी खुशियां अंत हो जाएंगी शादी। दूसरे घर का 12वां घर बोले तो वह हो गया दूसरे घर का, जो कुटुंब बना था, जो परिवार बढ़ा था, जो एक नई नींव डली थी ना, वो खत्म हो गई, वह हो गया, टूट गई वो नींव, अगर शादी हो गई थी। और अगर शादी नहीं हुई है तो ये छड़ा ही है, छड़ा रहने के चांसेस है, घर परिवार नहीं बसने के चांसेस, कुटुंब नहीं बढ़ने के अभी कोऑर्डिनेट्स बने। पहला घर कनेक्ट होगा, 7वें से 12वां बोले तो, छठा घर बोले तो कोर्ट कचहरी के किस्से हो गए, 7वें घर का व्यय, विवाह का व्यय हो गया, कोर्ट कचहरी के किस्से शुरू हो गए। और बोले तो 11वें घर का व्यय, फायदे का व्यय हो गया, फायदा अब नहीं रहा, अब जो है परेशानियां शुरू हो गई हैं, जज के स्टैंप लगेंगे अब तो, खुशियां जो फायदे मिल रहे थे ना उनका व्यय हो गया।